नमस्कार साथियों। आप में से ऐसे लोग जो कि पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर आने वाला है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पीजीटी टीजीटी को वर्ग 1 वर्ग 2 इस तरीके के नाम से जाना जाता है। तो पहले इसमें ऐसा होता था कि पहले इसमें एक एग्ज़ाम होता था और उसी एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे एचटेट वगैरह होते हैं कि वहाँ पे एक पहले आपका सर्टिफिकेट बेस्ड एग्ज़ाम होता है, या यूपी में जैसे आप देखें कि जो प्राइमरी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए पहले टेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सुपर टेट। तो ठीक इसी तरीके से इस बार मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। और इस बार जो परिवर्तन किया गया उसके हिसाब से आप सभी को पहले एक सर्टिफिकेट जैसे एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक कंप्लीट वैकेंसी आएगी उसका फिर जो एग्ज़ाम होगा, फिर आप उस एग्ज़ाम को पास करेंगे और उसके बाद आपको फिर नौकरी मिलेगी। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इसका, और इसके जो फॉर्म फिलिंग शुरू होंगे वो होंगे 12 जनवरी से 27 जनवरी तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। फ़ीस बहुत ही नॉर्मल रखी गई है। हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट के हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम की, तो 1 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत उन बातों पे चर्चा करेंगे जो कि आप सभी के लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है तो आप हमारे साथ वर्ग की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे इसका एक कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपका जो भी वर्ग का सिलेबस है इसको अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स दी जाएगी और आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका एग्ज़ाम 1 मार्च से शुरू होगा, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट चर्चा मैं 1-2 दिन बाद आपसे करूंगा कि फॉर्म फिल करते टाइम आप सभी को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या किन बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसमें जैसे कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है पास करने के लिए, तो जैसे कि आपका सी टेट टेट इस तरीके के अदर स्टेट में भी होते हैं, तो वही जनरल कैटेगरी के लिए 60% आपको चाहिए होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे इसमें और ये देखेंगे कि इसमें जो आपको क्या कहते हैं सिलेबस जो आपका है वो क्या है। तो सिलेबस को थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद फिर इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम लोग और डिटेल से इस नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ऐसे में फिर आप समझ रहे हैं कि गलत प्रश्न यानी कि गलत उत्तर देना आप सभी को यहाँ पे नुकसानदायक साबित हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे चर्चा कर लिया जाए कि सिलेबस वगैरह है आपका क्या रखा गया है। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन में आगे। सिलेबस अगर कहीं दिखाई दे जाए तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, और आप लोग अब अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स आप सभी का तैयार करवा दिया जाएगा। और ये जो मेरा कोर्स रहेगा ये आपको इसमें भी काम में आएगा, और इसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जो आपको जॉब दिलाएगा तो वहाँ पे भी वो आपको हेल्प करेगा। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इस एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा जैसे पिछली बार हुआ था। तो 150 क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इस सेंटर वगैरह का देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपको सेंटर मिल सकता है। तो ये सभी सेंटर हैं, आप देख लीजिएगा जो आपके हिसाब से सबसे नज़दीक रहे। अगर आपको चॉइस करने का ऑप्शन मिलता है तो आप उसी सेंटर को चूज़ करेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। निगेटिव मार्किंग मैंने बोल ही दिया कि 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आप जो है 4 प्रश्न के गलत उत्तर देंगे तब आपका 1 अंक काटा जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इसमें आपको पूछा जाएगा। तो इसमें सामान्य हिंदी के आपके 8 सवाल रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 सवाल रहेंगे, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना चक्र, मेंटल, ये सब के 7 क्वेश्चन, और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन आपका एक मान लीजिए पेपर 1 होगा, और पेपर 2 यानी कि इसमें एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे। पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट 2 में 120 यानी कि 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स वाले हैं तो इसका मतलब आपका इकोनॉमिक्स से रहेंगे।
तो अगर देखा जाए अब ये और डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस है, और इन 30 क्वेश्चन के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट सबसे ज़्यादा महत्व आपको देगा इकोनॉमिक्स, जिसका 120 सवाल आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा ढूंढ के देख लेते हैं कि ये पहले जैसा ही है या इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, और उसके बाद इस वीडियो को मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा सिलेबस को देखने के बाद, और फिर एक और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा, उसमें इसमें जो भी कुछ नोटिफिकेशन में टेक्निकल बातें होंगी उसकी चर्चा करूँगा। साथ ही आपसे ये भी बताऊँगा कि आप कैसे तैयारी करें ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो इकोनॉमिक्स लगता है काफ़ी नीचे बैठा हुआ है, अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं मिला आपका। और हालांकि इसका सिलेबस की चर्चा मैं आप सभी से चैनल पे पहले भी कर चुका हूं, अगर आप वीडियो वो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। जल्दी ही मैं एक एमपी वर्ग एक की प्लेलिस्ट भी बना दूंगा चैनल पे, तो वर्ग एक से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो वगैरह दिए जाएंगे चैनल पे वो आपको उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का सिलेबस आने ही वाला है, और बस इसमें यही देखना है कि वो पहले वाला सिलेबस है या इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो ये देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस आ चुका है। ज्योग्राफी के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का आ गया है, ठीक है। ये आपका इकोनॉमिक्स का आ गया, और आप देख रहे हैं कि वही सारी चीज़ें हैं जिसकी मैंने आपसे चर्चा किया है। तो सिलेबस वाला वीडियो आप जा करके चैनल पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी मैंने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ है। वही सारी चीज़ें हैं जो पहले वाले सिलेबस में थी, तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, तो सिलेबस लिमिटेड है, यूजीसी वगैरह से बहुत ही कम है। जैसे कि किसी भी स्टेट का पीजीटी होता है उसी तरीके का सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट तैयारी मेरे द्वारा करा दी जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में इतनी ही बातें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसकी कंप्लीट डिटेल आगे की बात की चर्चा करूँगा। थैंक यू एवरीवन।